धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। वचन नंबर 414। जीवन भर तो तू चालाकी व मकारी का चोला ओढ़े रहा और मन माया में डूबा रहा, जिसकी सजा तुम्हें आगे दी जाएगी, क्योंकि तुमने जीवन भर कोई सच्चा संग ना किया, वरना तू अपने सच्चे वतन को चला जाता और नरकों की सजा ना भोगता। वचन नंबर 415। मालिक की याद के बिना सब झूठे सौदे हैं। जिस प्रकार कोई स्त्री कितना ही तीर्थ, व्रत, दान पुण्य तथा भजन बंदगी करती रहे, परंतु यदि वह अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे के साथ फिरती रहे तो लोग कहेंगे कि चरित्रहीन है। इसी तरह रूह सच्चा सौदा किए बिना जो भी काम करेगी वह सब गुनाह है। वचन नंबर 416। तुम्हारे शरीर की कीमत 2 पाई भी नहीं है, जिसकी तुम संभाल करने में लगे हुए हो। जिस वजह से इस शरीर की कीमत है, उस बारे में कोई ख्याल नहीं करते और ना ही कभी उस कारीगर के बारे में सोचते हो जिसने यह सुंदर शरीर तुम्हें दिया। अगर तू उस बारे में ख्याल करता तो मालिक तुझे काल से छुड़ाकर अपने देश में ले जाता, जहां तू बहुत सुख पाता। वचन नंबर 417। सतगुरु चाहे कहीं भी हो, सभी शिष्य उसकी नज़र में रहते हैं। यह ना सोचो कि सतगुरु देखता नहीं, वह तो आश्रम में बैठा है। सतगुरु हर एक घट में प्रकट है और वह रोज रोज तुम्हें बुलाता है। उसकी तरफ तवज्जो दो। जिसका ध्यान जिंदा राम में है, सतगुरु हर वक्त उसका ख्याल रखता है। ऐ दिल, क्या अच्छा हो कि तू अपनी जान अपनी आज़ादी के लिए अपने सतगुरु के हवाले कर दे, नहीं तो मौत तुझे एक दिन ज़रूर ले जाएगी। तू खुद ही इंसाफ कर कि कौन सी बात अच्छी है। ऊंचे भागों वाले ही अपनी जिंदगी को साहिब के लेखे लगाते हैं, परंतु जो मनमुख हैं वे नाम लेकर भी नींद और विषय भोगों में अपना जन्म खराब कर लेते हैं। वे अंत समय अपने सतगुरु के आगे शर्मिंदा होते हैं। वे सतगुरु को अच्छे नहीं लगते। अंतिम समय ऐसे जीवों की रूह शरीर से आसानी से नहीं निकल पाती। वचन नंबर 418। आज तक तुमको दर्शन क्यों नहीं हुए? क्योंकि तुमने गुरु का हुक्म नहीं माना और तुमने उसका भजन नहीं किया। तुम्हारे सभी कामों को तुम्हारा सतगुरु देखता है, इसलिए ऐसे काम ना करें जिससे वो नाराज हो जाए। वचन नंबर 419। नाम जपना शुरुआत में पत्थर चाटने जैसा स्वाद रहता है। थोड़ा थोड़ा ही सही तू अपने मन को सुमरन में लगा, ताकि बूंद बूंद करके सुमरन द्वारा रहमतों का घड़ा भर सके एवं उसका अभ्यासी बन सके। वचन नंबर 420। पेट का जितना हिस्सा खुराक से खाली होगा वह खुदा के नूर से भर जाएगा। अगर खुराक के खाने से शरीर मोटा और मजबूत होता है तो खुराक कम खाने से आत्मा बलवान होती है। वचन नंबर 421। जिस किसी ने संसार से वैराग्य किया, यानी घर बार छोड़कर देख लिया और मालिक के चरणों का प्रेम उसके मन में नहीं आया, तो वह हमेशा मालिक की तलाश में भटकता रहेगा। जिस किसी में सतगुरु का प्रेम समाया, वही एक दिन मुक्ति पद को प्राप्त करेगा। वचन नंबर 422। मन दुश्मन के हाथ ना चढ़ो, गाजी बनो, अपनी आत्मा का परमात्मा जगाओ। रोज बैठकर आंसू बहाओ और प्रेम का घंटा खड़काओ कि सतगुरु जी हमें मौत के हाथ कभी ना देना।
वचन नंबर 423, तन का प्यार छोड़ दे, धन का ख्याल ही ना कर, और यह इकरार कर ले कि जिंदगी बेशक चली जाए, लेकिन मालिक को अंदर प्रकट करके छोड़ूंगा। छोटी जिम्मेदारी छोटी फाही, बड़ी जिम्मेदारी बड़ी फाही। वचन नंबर 424, राम के नाम पर धन इकट्ठा करने वाले नकली गुरु ऊंट बनेंगे और उनके चेले कीड़े बनेंगे। ये कीड़े उनका मांस नोच नोच कर खाएंगे, जैसे इन पाखंडियों ने ठग ठग कर खाया है। वचन नंबर 425, जिस प्रकार इस नए बनाए मकान को गिरा देने का हुक्म आया है, उसी तरह इंसान की देह के मकान को गिराने मौत का किसी भी समय हुक्म आ सकता है। जब नवजात बच्चे की मौत आती है तो कौन रोक सकता है। यहाँ का कुछ भी साथ नहीं जाना, और यहाँ का प्यार झूठा है। दुनिया का प्यार समाप्त करना है और लगाव नहीं रखना है। वचन नंबर 426, एक बार शाह मस्ताना जी ने फरमाया, परम संत की 108 कुलें सचखंड जाती हैं और परम संत के आशिक की 8 कुल सचखंड जाती हैं। 8 जन्म की अधिकारी रूह परम संतों के पास आती है। वचन नंबर 427, अगर कोई बहुत ही गिर जाता है तो भक्ति नहीं कर सकता, फिर ना बंदगी होती है ना जिंदगी होती है, जीवन खो जाता है। वचन नंबर 428, एक पढ़े लिखे व्यक्ति द्वारा कुछ भ्रमों के प्रश्न पर आप जी ने फरमाया, तुम जो पूछना चाहते हो करके देख लो। अगर बातों से तुम्हारी समझ में आ भी गया तो भी पूरा विश्वास ना करोगे। यह बातों का मजमून नहीं है। छड़ आदत पढ़न पढ़ावन दी, तू सिख वजूदों जावन दी। जितना समय तुमने इन बातों में खराब करना है, उतना समय अंदर दे तो तुझे अपने आप ही उत्तर मिल जाए। वचन नंबर 429, फलों से लदी एक बेरी के पेड़ पर झुकी टहनियों की तरफ इशारा करते हुए शहंशाह जी ने इलाही वचन फरमाए, जो बड़ा होता है हमेशा झुक जाता है, जो अमीर होता है वह स्वभाव से नम्र हो जाता है। अगर कोई कुछ भी कहता है तो सहन कर जाता है, उत्तर नहीं देता। जो गुणवान होता है वह हमेशा झुक जाता है, अहंकार का नामो निशान नहीं रहता। जितना इंसान दीनता व गरीबी धारण करता है, सच्चा परमेश्वर उतना ज्यादा फल देता है। वचन नंबर 430, मौत हमारे सिर पर हर वक्त तैयार खड़ी है, पता नहीं किस वक्त आ जाए। फल पकने से पहले या फल पकने के बाद किसी वक्त भी आ सकती है। मौत को सदा याद रखो। वचन नंबर 431, अगर रूहानियत का फकीर अपने हाथों से कोई चीज दे तो यह समझना चाहिए कि उसमें कोई खास बरकत होती है। वचन नंबर 432, खुशी जैसी खुराक नहीं, गमी जैसी बीमारी नहीं। आम दुनिया की खुशी शरीर की सेहत के लिए और रब्बी आंतरिक खुशी आत्मा की सेहत के लिए अच्छी है। वचन नंबर 433, जिस प्रकार थोड़ी सी लस्सी सारे दूध को खराब कर देती है, उसी तरह थोड़ी सी कमी भी अंदर मालिक को प्रकट करने में रुकावट है। इसलिए मन और 5 चोरों से हर वक्त बच कर रहो। वचन नंबर 434, इंसान परमात्मा से दुनियावी चीज़ों को मांगता है, वह परमात्मा से परमात्मा को नहीं मांगता, जिससे उसकी जन्म मरण की फाही मुक जाए। वचन नंबर 435, तेरी काया में जो मालिक तेरी बॉडी चला रहा है, उस जैसा सुंदर कोई नहीं है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।